बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कस्टमर गाइड और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि एफबीआर की जानब से जो नए कानून नाफज किए गए हैं 2021 में सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए इनमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं, जिसके ज़रिए अगर नॉन फाइलर हजरात टैक्स फाइल नहीं जमा करवा रहे तो उनका जो बिजली का कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन है और जो सिम्स उनके नाम पे चल रही होंगी, एफबीआर के पास इस अमेंडमेंट के बाद इस चीज़ का अख्तियार है कि वो इन तमाम चीज़ों को बंद करवा सकता है। आपके नाम पर कोई सर्विस आप नहीं ले सकते अगर आप नॉन फाइलर होंगे। फर्दर इसकी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका मुकम्मल इल्म हासिल हो सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मसूल हो और आप हर पल बाखबर रहें। तो जी दोस्तों, सितंबर 17, 2021 यानी कि सितंबर की 17 तारीख को इस अमेंडमेंट का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो गया है और ये मीडिया में आ चुका है। इसका जो हेडलाइन बनाई है एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने, नैब नादरा गेट टैक्स रिकॉर्ड, यानी कि नैब और नादरा ने मिलकर कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी की गई हैं। इसमें जो 2001 का टैक्स लॉ है पाकिस्तान में, उसमें डिफरेंट अमेंडमेंट करने के बाद डिफरेंट एजेंसीज़ को टैक्स के हवाले से इन्वेस्टिगेशन के लिए कि आया कि पर्सन फाइलर होना चाहिए, उसके पास इतने असासे हैं कि उसको टैक्स फाइल करना चाहिए, तो उसके लिए कुछ इसमें तब्दीलियाँ की गई हैं। सबसे पहले ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इस्लामाबाद President Arif Alvi has promulgated an ordinance to give National Accountability Bureau (NAB) and National Database and Registration Authority (NADRA) access to taxpayers' data from 2001 onward, यानी कि 2001 से लेकर आज 2021 तक जितना भी जो रिकॉर्ड है नादरा के पास या फिर नैब में जो केसेस चल रहे हैं उसकी तमाम की एक्सेस एफबीआर को दे दी गई है। और अब एफबीआर जो थर्ड अमेंडमेंट के ज़रिए ऑर्डिनेंस जो 2021 में आरिफ अलवी की जानब से जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान हैं उन्होंने इसको अनाउंस कर दिया है, तो इसके ज़रिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अब इजाज़त मिल गई है कि वो जो नॉन फाइलर हजरात हैं उनके जो मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रिसिटी या गैस के बिल्स हैं, कनेक्शंस हैं, उनको किसी भी वक्त मुनक़ता करवा सकता है उन कंपनीज़ को लेटर लिखने के बाद, और वो इस चीज़ की पाबंद होंगी कि वो इस पर्सन को दोबारा से कोई सर्विस फ्राहम नहीं करेंगी जब तक वो अपने जो लीगल एफबीआर का जो गोशवारा है उसको जमा नहीं करवाता। तो इसमें डिफरेंट अमेंडमेंट्स पहले भी होती रहती हैं, लेकिन हर हुकूमत की कोशिश होती है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो और रेवेन्यू जमा करें। तो इसमें जो फर्दर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन फ़र्रुख हबीब said that the amendment law would empower FBR to collect due tax from filers and non-filers with help of नादरा, यानी कि जो फ़र्रुख हबीब साहब हैं उन्होंने भी यही कहा है कि नादरा के जो डाटाबेस से इन लोगों का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा, उनकी तफसीलात जो नादरा के पास होंगी, जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसका पाबंद होगा कि वो एफबीआर को इस डाटा तक रसाई दे और एफबीआर उस डाटा को यूज़ करते हुए नॉन फाइलर और फाइलर हजरात जो टैक्स जमा करवा रहे हैं, अगर वो कम टैक्स जमा करवा रहे हैं, उनके जो असासे ज़्यादा हैं, उनकी इनकम ज़्यादा है, तो उन लोगों को भी दोबारा से नोटिस भेजकर उनका टैक्स का जो एक्चुअल टैक्स है वो कलेक्ट किया जा सके। He said 1 million filers who paid zero tax will now have to pay actual tax based on नादरा डाटा इंफॉर्मेशन, यानी कि वो यहाँ पे कह रहा है कि 10 लाख ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ ज़ीरो टैक्स पे करते हैं अपनी टैक्स रिटर्न में, तो नादरा के ज़रिए उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी और उनसे एक्चुअल टैक्स लिया जाएगा जो उनका टैक्स बनता होगा। फर्दर इसमें एक और जो अमेंडमेंट की गई है वो ये है कि नैब इन हॉट वाटर ओवर फेलियर टू फाइनलाइज रूल्स,
यानी कि नैब में जो लास्ट 20 ईयर से केसेस चल रहे हैं या कोई भी लास्ट 20 ईयर की कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको नैब इन्वेस्टिगेट कर सकेगा इस जो अमेंडमेंट के बाद। इसी तरह जो FBR है वो भी डाटा शेयर करेगा नैब के साथ। तो इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी कहा गया था कि जो उनके जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनमें जो अकाउंट्स हैं उनका डाटा FBR के साथ शेयर किया जाए। तो बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स ने इसमें रेजिस्टेंस दिखाई थी, क्योंकि उनका ख्याल है कि जब हम अपने कस्टमर्स का डाटा शेयर करेंगे तो हमारा जो डिपॉज़िट है, हमारा जो मुनाफा है उसमें कमी होगी। तो तमाम बैंकों ने इसको डिनाई कर दिया था। लेकिन अब गवर्नमेंट इसमें काफ़ी कंसर्न है। उन्होंने एक नया ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसको नेशनल असम्बली में भी डिस्कस नहीं किया गया, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस होता है वो डायरेक्ट सदर के साइन करने के बाद एक कानून की शक्ल अख्तियार कर जाता है। तो अब जो नैब और FBR और नादरा के ज़रिए तमाम डाटा कलेक्ट करने के बाद उन लोगों को नोटिस भेजे जाएंगे जो नॉन फाइलर हैं, और अगर वो फाइलर हैं और कम टैक्स अदा कर रहे हैं तो उनसे मुकम्मल टैक्स हासिल किया जाएगा। इसमें एक और बात यहाँ पे, द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो स्लैब्ड ए 35% एडिशनल इनकम टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ नॉन फाइलर। जो नॉन फाइलर हाजरात हैं और वो लॉयर हैं, डेंटिस्ट, डॉक्टर, अकाउंटेंट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स, IT प्रोफेशनल्स, ट्यूटर, ट्रेनर और अदर पर्सन जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अगर वो नॉन फाइलर होंगे तो उनका जो बिजली का बिल है या गैस का बिल है तो उसमें उनको 35% इनकम टैक्स डाला जाएगा अगर वो नॉन फाइलर हुए। तो अब इन अमेंडमेंट के बाद बहुत सारे लोगों को फाइलर होना पड़ेगा, वरना उनको उससे भी ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। ये तमाम जो अमेंडमेंट्स की गई हैं वो फाइलर और नॉन फाइलर्स को मज़ीद सख्ती में ले आएंगी। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को इसके बारे में, इस खबर के बारे में आगाह करना था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।